मातृ परिणाम 1, 2, 3। उस मंच की शोभा बढ़ाने वाले अतिथियों के परिचय एवं स्वागत के लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान नंदू सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे पधारें और परिचय एवं स्वागत कराएं। मंच पर विराजमान उधर से दूसरी नंबर पर
हमारे विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माननीय निरीक्षक गंगा विष्णु जी, पूरे प्रांत में विद्या भारती के जो विद्यालय चलते हैं आपके मार्गदर्शन में चलते हैं। सबके बीच में विराजमान न्यायमूर्ति माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि भी है। हमारा सौभाग्य है छोटी सी स्कूल में संक्षिप्त निवेदन से आप आए। मैं विद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य जयनारायण जी से निवेदन करूंगा कि आप का श्रीपद देकर स्वागत करें। विद्यालय के संरक्षक सापता नायक आपका स्वागत। स्वागत करें और विद्यालय समिति के ही हेमलता सबसे उधर विराजमान श्रीमान हनुमान जी चौधरी एडवोकेट है, इसी विद्यालय के पूर्व छात्र, और शीतल जी सुराना से निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अतिथि के रूप में बता रहे हैं। आपका इस छोटे से विद्यालय में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बढ़ाने की स्थिति में हम है नहीं, लेकिन छोटे का मतलब वैसे छोटा नहीं। यहाँ से ये सामने कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से 50 डॉक्टर निकले हैं, एडवोकेट तो गिनती ही नहीं है, IPS, IAS, RS, RPS सभी पोस्टों पे, और सैन्य अधिकारियों की भी सभी पोस्टों पे यहाँ से, और एक जज भी अजय जी कुरी। तो ऐसे बहुत बड़ी श्रृंखला, हमारे विद्यार्थी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा है। अभी एक कार्यक्रम किया था संक्षिप्त सूचना से, 250 विद्यार्थी आए थे और सभी बहुत अच्छी पोस्टों पे थे। साल भर बाद 1000 विद्यार्थियों का कार्यक्रम की योजना है पूर्व छात्रों का। सुविधाओं की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से कम हो सकता है, लेकिन इस छोटे से विद्यालय में गणित लैब है, जोधपुर में कहीं भी नहीं होगी, कंप्यूटर लैब है, व्यवसायिक शिक्षा की सब सुविधाएं हैं, और विज्ञान लैब की भी सामग्री लगभग आ गई है, जल्दी उसका शुभारंभ होने वाला है। यानी शिक्षा के लिए जो चाहिए वो सब होता है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे जो विषय होते हैं, उसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर तक जो व्यवस्था होती है। इस विद्यालय की बहुत से विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर तक समय समय पर गए हैं, और SGFI में राष्ट्रीय स्तर पर जीता हुआ खेलता है। विद्या भारती वो राज्य का दर्जा है। इसके अतिरिक्त विज्ञान मेले, बौद्धिक प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर तक होती है। अभी इसी सत्र में हमारा एक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर 4थे स्थान पर आया, गणित प्रयोग में। प्रयोगशाला की व्यवस्था के कारण उसका लाभ मिला। राजस्थान में वो प्रथम आया और अखिल भारतीय पर वो 4थे स्थान पर आया। ऐसे सभी क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थी आगे रहते हैं, आप सबके आशीर्वाद से। और आचार्य सब जो है बहुत अनुभवी और प्रशिक्षित। शिक्षा की दृष्टि से जो सुविधाएं चाहिए वो सब है। ऐसो आराम नहीं, ऐसी नहीं लगी। सामान्य स्कूल है और सामान्य आचार्य, सामान्य विद्यार्थी, लेकिन वो शिखर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। धन्यवाद। सरस्वती
जंग में लोक क्रमांक 1 से 4 अग्रसर गुरु। भैया बहनों के उत्साह वर्धन के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जोर से आनी चाहिए।
1 2 3 4 3 4 सुंदर साइकिल बनाते हुए भैया आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। भैया बहनों का उत्साहवर्धन करते रहिए। 2 3 4 3 4 भारत माता की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 2 3 4 सामने देखना है। श्री राम। भारत माता की पिरामिड। राम जी की सेना चली पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली। बहुत अच्छा। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की
मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं नरेंद्र मोदी, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मैं सुबह के अंदर बॉस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं भगत सिंह इनका जिंदाबाद। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती, मेरे क्या चलाओ, मेरे क्या लौटाओ। लड़का
दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। शक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का वो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। महारानी साहब, फिरंगियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। महारानी साहब, लाइए, कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय मां भवानी। भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्वचढ़ी प्रचंड विकट ये मनोह लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शान आई है। देखो तुझ पर भारी बाण तो देखो, शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी आज की सभी नारियां रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना
रहना चाहिए। आदरणीय आदर्श विद्या मंदिर का परिवार, सामने विराजमान शहर के गणमान्य नागरिकगण, प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावकगण और इस सारे संचालन की भूमिका निभाने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य और शिक्षक, बच्चों को देख करके आज स्वयं के विद्यालय के दिन याद आ गए। हमारे यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर इसी प्रकार से अच्छी श्लोक, सरस्वती पूजन और आपने जो तमाम कार्यक्रम बच्चों ने देखा है, इस तरह के कार्यक्रम होते थे। बच्चों के दृढ़ विश्वास को देख करके एक छोटी सी कहानी याद आई, और खास करके ये बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुने, जो है आगे बैठे हैं। राम प्रभु श्री राम जो है, जब वो लंका पे अपना आक्रमण करने जा रहे थे तो बच्चों बड़ा सारा समुद्र बीच में आ गया। समुद्र बीच में आया तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इस समुद्र को पार करना लगभग असंभव है, इसलिए ये युद्ध हम लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। लेकिन राम की सेना में 2 इंजीनियर थे। कोई नाम बता सकता है कि बच्चों में से उन दोनों इंजीनियर्स का नाम? वो नल और नील नाम के 2 वानर थे। उन्होंने अपनी विद्या से समुद्र में पत्थरों से वो पुल बनाया। पत्थरों के ऊपर श्री राम लिखा और उन्होंने एक जबरदस्त पुल बनाया जिससे सारी सेना पार सी होने लग गई। मजे की बात यह है बच्चों कि जब सेना पार हो रही थी तो लंकावासी बहुत डर गए और अपने राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि जो समुद्र पे पुल बांध ले उस सेना से आप कैसे टकराओगे या कैसे लड़ोगे? तो रावण ने कहा कि चिंता मत करो, कल सुबह आ जाना, पत्थर तैराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी समुद्र में पत्थर तैरा दूंगा, मैं भी आपको बता दूंगा, ये कोई ऐसी बड़ी विद्या नहीं है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर के और वहाँ पहुँचे और नगरवासी सारे इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर समुद्र पर रखा, जो पत्थर समुद्र में तैरने लग गया। तो लंकावासी समझ गए कि भाई राम अगर ज़्यादा अगर पावर रखते हैं तो कोई बात नहीं, राम के अलावा रावण को भी पावर है, तभी वो अपना उनका पत्थर तैर रहा था। और लंकावासी बहुत खुश होकर अपने घर चले गए कि हमारा राजा भी बहुत शक्तिशाली है। रात को मंदोदरी रानी ने रावण राजा से पूछा तो बाकी तो सब ठीक है, राम जी के पत्थर तैरते हैं वो तो समझ में आती है, आपने पत्थर कैसे तैरा दिया, मुझे बता दो कम से कम महल के अंदर। तो रावण ने कहा कि मैंने उस पत्थर से कहा कि तेरे ऊपर राम जी की सौगंध है, जो डूब गया तो वो पत्थर तैरने लगा, है ना। तो ये बच्चों को भी जो तो आप लोगों ने जो दक्षता के और जो अपने आप लोगों ने वीर रस के जो आपने कार्यक्रम किए, वो आपके इसी विश्वास को जताता है और इस दृढ़ विश्वास के बलबूते पे आप दुनिया में कोई भी चीज जीत सकते हैं। एक बार एक राजा था, उस राजा ने, ये भी आप ही लोगों के लिए है, उस राजा के पुत्र नहीं था तो उसने कहा कि ऋषि मुनि ने कहा कि बलि चढ़ाओ किसी बच्चे की। तो उसने पता किया तो एक माता पिता थे, उन्होंने कहा बहुत धन मिल रहा है, उन्होंने अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। तो राजा बलि चढ़ाने लगे तो बच्चे ने कहा रुक जाओ, मैं एक मिनट की छोटी सी एक पूजा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है,
उन्होंने उसको 3 पुतले दिए। उन्होंने 3 पुतले मांगे राजा से। राजा ने कहा मरने से पहले क्या फर्क पड़ता है, बलि चढ़ेगी, 3 पुतले दे दो इसको। 3 पुतले दे दिए। 3 पुतले लगाए, पूजा करी। उसके बाद एक पुतले का ऐसे लकड़ी से गिरा दिया, फिर दूसरे पुतले को भी गिरा दिया, तीसरे को हाथ जोड़ा और बोला बलि चढ़ा दो। तो राजा ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, तुमने क्या जादू किया, बलि तो मैं चढ़ा ही रहा हूँ कि ये 2 पुतले तुमने गिरा दिए। ये भी कहानी बच्चों इस बात के लिए है कि विश्वास से कैसे आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि सबसे पहले पूजा में मेरे माता पिता की करता था, उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए मैंने गिरा दिया। दूसरी आपकी करता था क्योंकि आप हमारे राजा थे, आपने भी साथ नहीं दिया, आपकी भी गिरा दिया। तीसरी ईश्वर की है, वो कायम है, शायद मुझे बचा ले। तो राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसी को अपना पुत्र मान लिया। ये सब जो हमारे यहाँ की पुरानी कहानियाँ हैं, अभी जो आपने कार्यक्रम किए, सारी जो आपने प्रार्थनाएं करी, आपने जो शहीदों को याद किया, वीरांगनाओं को याद किया, ये सब चीज़ें केवल हमारे मन भाव और हमारे दिमाग को ये याद दिलाने के लिए है कि हमें किस प्रकार से जीवन को संस्कारित करके आगे चलना चाहिए। खास करके नए बच्चों के अंदर आज एक तकनीक का ज़माना है, एक तकनीक से आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए आज दुनिया में तकनीक का क्या वैल्यू है, वो बच्चों आप अगर सोचो तो दुनिया में जिसके पास 1 रुपये का नोट भी नहीं है, वो बिटकॉइन दुनिया में सबसे बड़ा बैंक है। जो एयरबीएनबी जिसके पास 1 कमरा भी नहीं है होटल का, वो दुनिया की सबसे बड़ी होटल है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमरे उसके पास हैं। 1 कमरा भी नहीं है खुद का। इसी तरह से जिसके पास 1 कार भी नहीं है, वो दुनिया में सबसे बड़ी कारों का काफिला चलाता है उबर के रूप में। इसी तरह से जिसके पास एक अखबार के बराबर भी जगह नहीं है, वो दुनिया के सब अखबारों को मिश्रित करके गूगल और फेसबुक के रूप में चलाता है। तो आज की तारीख में मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे वरिष्ठ जनों ने विद्यालय के बताया कि आपके पास यहाँ मैथमेटिक्स का लैब है। वैसे भी मैथमेटिक्स जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो भारत में ही पैदा हुई, और कहने की कोई बात नहीं है। आर्यभट्ट जैसे जो वैज्ञानिक थे, जो गणित के थे, उनकी उत्पत्ति भारत से ही है। हमारी संस्कारों, हमारी ही संस्कृति से उन सब की उत्पत्ति हुई। इसलिए अगर आप गणित में अच्छा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो जीवन में आपको आगे ले जाएगा। प्यारे बच्चों, आज हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 70 बच्चे हैं, यानी 25-30 साल से नीचे के। तो आज जितना काम आपको सीखना है, जितना इस देश को आगे बढ़ाना है, देखो आपको ये जो बच्चे बैठे हैं, इनमें से किसी को पता है कि हमारे चंद्रमा पे हमारे यहाँ से कुछ गया? आपको ध्यान है कि उसका नाम क्या था? चंद्रयान 3। वेरी गुड, आपके लिए खूब सारी तालियां। इसी तरह से हम सूरज पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम वहाँ भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब यदि ऐसे बात शुरू में ये भी कही गई कि विद्यालय कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप लोग जिस स्पिरिट से पढ़ रहे हो, जिस भावना से पढ़ रहे हो, जिस भावना से आप आगे बढ़ रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा विद्यालय है और कितना छोटा और कितना बड़ा। लेकिन अगर आपके पास गणित की लैब है, आपके पास कंप्यूटर की लैब है और आपके पास अगर अच्छे शिक्षक हैं, तो मान के चलिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीक और सभी तरह के विज्ञान के अंदर आप सर्वश्रेष्ठ जगह प्राप्त कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि आज इस आने वाले युग में आप सब बच्चों को मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाना है। अपने आप को खूब सारी तैयारी करिए। मैं ज़्यादा समय चाह रहा था आपके पास आके बैठने के लिए, लेकिन मेरी कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई कॉन्फ्रेंस आ गई कल सुबह, जिसकी मुझे थोड़ी तैयारी करनी थी। मैंने एक बार सोचा जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे जाना ही चाहिए, कुछ देर बच्चों के पास बिता करके आनी चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे पर्यावरण हो चाहे विज्ञान, आज ये देश नई ऊंचाइयाँ छू रहा है और आप सभी अभिभावकों का ये बच्चे खाली शिक्षक गणों की और आदर्श विद्या मंदिर की जिम्मेवारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेवारी है, जो इनके अभिभावक हैं, जो समाज है। मैं आप सबसे भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर पैदा करें, एक मजबूत दृष्टिकोण पैदा करें और साथ में पर्यावरण के लिए बच्चों को एक विशेष रूप से उनको जागृत करें। आज स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे नदियों,
तालाबों को साफ रखने के अभियान हो, शहरों को साफ रखने का अभियान हो, अभी इन बच्चों में इनकी कच्ची उम्र में हम इनको बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ों में ना ले जा करके ये जो मूलभूत चीज़ें हैं इनमें, आज हमारे यहाँ पे पहले कहा जाता था कि वायु देवता हैं, जल देवता हैं, पेड़ देवता हैं, ये इसलिए कहा जाता था कि इनको हम अगर संभाल के रखेंगे तो ये धरती सुरक्षित रहेगी। और धरती सुरक्षित रखने का काम, इन बच्चों को सिखाने का काम कि धरती सुरक्षित रखनी है, ये हम सब का है। तो आइए हम सब मिल करके इस मौके पे इस बात का एक दृढ़ संकल्प लें कि हम इन बच्चों को इतना मजबूत इस देश को समर्पित करें कि इस देश चार बहुत ही द्रुत गति से ये देश और ज़्यादा आगे बढ़ सके और विश्व में इन हर एक बच्चे का, हर एक, वो बच्ची इतनी छोटी सी, वो शहीद वाली कविता गा रही थी, मेरे तो लगभग आंखों में पानी सा आ गया। और मुझे ये हर एक किरदार जो हमने मंच पे देखा है या मंच से बाहर जो बैठा, चाहे वो शारीरिक दक्षता का था, चाहे वो रानी झांसी बाई का था, हनुमान जी का था, या राजा रावण का था, या राजा राम, हर एक किरदार में एक अच्छाई छुपी हुई है। उस हर एक किरदार में से एक किरदार चुनिए और कृपया इन बच्चों को इस देश को समर्पित करने से पहले पूर्ण तरह सक्षम बनाने की जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाएं। आप सबसे इस प्यारे से आदर्श विद्या मंदिर परिवार में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे मन में बहुत, जब छोटे बच्चों को देखता हूँ तो बहुत सारी भावनाएं आती है, मेरे को अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज ये दिन इनका है, मेरे भाषण का नहीं है, इसलिए मैंने मन से जो बात आई वो आपके समक्ष रखी। और आप लोग ज़रूर ये प्रयास करें जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।